माना गया है। अब कई लोग कहते हैं महाराज संत की पहचान क्या है? अब जैसे दाढ़ी तो कोई भी रखा लेता है, कपड़ों को तो कोई भी रंग लेता है, तिलक तो कोई भी लगा लेता है, जटा तो कोई भी रखा लेता है, पर मालूम कैसे चले ये साधु है, मालूम कैसे चले ये महात्मा है, उनकी पहचान क्या है? तो देखिए हमारे अन्य पुराणों में बताया गया संत के 4 आभूषण हैं। पता है कौन से? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। साधुओं के 4 आभूषण। तितिक्षवः यानी संत महापुरुष सहनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष में अगर कोई पत्थर मारे तो वृक्ष क्या करता है? हमें फल देता है, देता है कि नहीं देता? हम इतते पत्थर हनत बेउ तते फल दे। तो जो पहला गुण है संत महापुरुषों का वो है सहनशील होना। संत महात्माओं का कोई अपमान करे या कोई संत महात्माओं से द्वेष करे और संत महात्मा फिर भी उसका भला चाहते हैं, संत महात्मा कभी बैर नहीं करते, उससे द्वेष नहीं करते। तो संतों का पहला गुण क्या है? सहनशील होना। अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज क्या कभी कोई ऐसे संत महापुरुष हुए जिनका विरोध करने के बाद भी उन्होंने कल्याण किया हो? तो क्या ऐसे हमारी कई कथाएं मिलती हैं। एक भक्तमाल ग्रंथ है, तो भक्तमाल ग्रंथ में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक माधवदास जी महाराज थे। महाराज जी बड़े धर्मात्मा थे, उनका कोई आश्रम नहीं था, शिष्य थे करोड़पति अरबपति, पर महाराज जी ने कभी कोई अपनी कुटिया नहीं बनाई। जहां जगह मिल जाती वहीं सो जाते और कहा जहां मांग करके खाने को मिल जाता वहीं खा पी लेते, यानी कि कोई भी आज से कल की चिंता नहीं। यानी महाराज जी नित्य प्रति मांग करके ही पेट भरते थे। अब एक दिन की बात, उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बूढ़ी मैया महाराज जी को प्रतिदिन गाली देती थी। तो ये खबर गांव वालों को मालूम चल गई। तो गांव वालों ने महाराज जी से कहा महाराज जी वो मैया आपको हमेशा गाली देती है और वो आपको गाली देती है, आप रोज रोज उसी के घर पे मांगने जाते हो। आप एक काम करो, मांगना बंद कर दो, उसके घर मत जाया करो, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। तो महाराज जी ने कहा देखो भाई मेरे लिए पूरी दुनिया एक समान है, तो मैं तो सबके घर मांग के खाऊंगा तो सबका कल्याण होगा, इसलिए मैं मांगना बंद नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा महाराज अगर मांगना नहीं बंद करोगे तो आप उसके घर जाना बंद कर दो। तो महाराज जी ने कहा तुम्हें भले ही गाली बुरी लगे पर मुझे तो उस मैया की गाली बड़ी अच्छी लगती है। महाराज जी प्रतिदिन मांगने जाते हैं। अच्छा एक ध्यान देने वाली बात, उस मैया के एक बेटा था और उसका बेटा भी आज 50 साल का हो गया और विवाह को भी 20-25 साल हो गए, पर लेकिन उस मैया के घर में कोई नाती नहीं हुआ। अब जब नाती नहीं हुआ तो सुबह सुबह सास और बहू में हो गई लड़ाई। सास बोली मरगटा बरी जादना से तू मेरे घर में आई है, तादना से तेने मेरे घर को सत्यानाश कर दिया, तेने मेरे वंश को चलावे वालों छोड़ उड़ा दिए। अब सास ने बहू को गाली दी तो बहू भी कम नहीं, बहू ने भी 4 सुना दी। अब बेचारे बेटा ने जब देखा कि माता जी और धर्मपत्नी जी लड़ रही हैं तो बेचारे बेटा ने जैसे तैसे आकर के लड़ाई तो शांत करवा दी। अब लड़ाई तो शांत हो गई, पर लेकिन अब सास बहू मन ही मन एक दूसरे को गाली दे रही है। अब बहू तो घर में झाड़ू पोंछा लगाने लगी और सास ने क्या किया, चूल्हे पे पहुंच गई और चूल्हे पे जाकर के पोता लगाने लगी। अब पोता लगा रही है और मन ही मन में बहू को गाली दे रही है। अब मैया तो पोता लगा रही थी, इतने में आ गए महाराज जी। महाराज जी ने आवाज लगाई भिक्षाम देहि, और जैसे ही आवाज लगाई तो मैया तो पहले से क्रोध के मारे लाल पीली थी। मैया को क्रोध आ गया, जब मरगटावरे संडा ने नाक में दम कर रखी है, रोज रोज मेरे घर पे आ जाए मांगने के ताई। तो मैया को क्रोध आया और मैया ने क्रोध में आकर के पोता को बाहर निकाला और निकाल करके घुमा करके सीधा बाबा जी के मुख में दे मारा। पोता जैसे ही बाबा के मुख में लगा, पोता तो धरती पर गिर गया। महाराज जी ने पोता को उठाया और आज महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। आज तक तो केवल गाली मिलती थी, आज तो पोता भी मिल गया। और महाराज जी ने वरदान दे दिया, क्या? पोता तूने दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। यानी जिस मैया ने अपमान किया आज हमारे महाराज जी ने उसी को वरदान दे दिया। अब देखिए संत के संग से जीवन कैसे बदलता है। इसीलिए हमारे पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति संतों का संग करता है उसे हजारों करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है, ये स्पष्ट लिखा है। इसलिए हमेशा साधु महापुरुषों का संग करना चाहिए। तो देखिए अब महात्मा जी उस पोता को घर ले गए तो महात्मा जी ने क्या किया, जल से धुल करके साफ कर दिया।
और साफ करने के बाद पोता को धूप में जाकर के सुखाया, और जब पोता सूख गया तो महाराज जी ने क्या किया, पोता को बीच से फाड़ दिया और फाड़ करके सुंदर सी बत्ती बनाई, और बत्ती बना करके आज ठाकुर जी के चरणों का दीपक बना करके जला दिया। और जैसे ही दीपक बना के जलाया तो आज पोता के मुख से आवाज आई, क्या? धन्य है सतपुरुषों का संग। कहने लगा देखो मेरी जिंदगी, देखो पोता कहाँ रहता, गंदगी में रहता है ना। अब गंदगी में हमेशा मट्टी रहती है और पानी भरा रहता है तो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं नहीं। और माताएं चूल्हे पर भोजन बनाती हैं तो चूल्हे पे भी मीठा बगर जाता है, मीठा फैल जाता है तो चूल्हे पे भी चीटा चीटियां हो जाते हैं। और सुबह सुबह अगर पोता लगाएं तो तमाम चीटा चीटियों की हत्या होती है, तमाम जीवों की हत्या होती है। अब बताइए उस पोता से कितना पाप होता था, यानी कि उसका जीवन नरक बना हुआ था। पर लेकिन आज क्या हुआ, जो पोता हमेशा हत्या करने वाला था आज वो भगवान के चरण का दीपक बन गया। कैसे बना का? संत के संग से। क्या कह रहा है पोता? पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त मांस में पीता, और चौके में मैं फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। हो गया जीवन से मैं तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ये तो मेरा पुराना जीवन है, पर संत के संग आया तो संत ने क्या किया? जल से धुल कर साफ किया और दीनाघृत में डाल, और इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा था प्रभु द्वार और बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। अब देखिए संत के संग से गंदगी में पड़ा रहने वाला पोता भी आज भगवान के चरणों का दीपक बन गया। देखो बदला कि नहीं बदला जीवन संग से? अब इधर तो पोता का बदल गया, उधर देखिए महाराज जी ने उस मैया को आशीर्वाद दिया था कि पोता तूने दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। अब महाराज जी ने जब आशीर्वाद दिया तो भगवान ने उस आशीर्वाद को पूरा कर दिया। ठीक 9 महीने के बाद आज मैया की बहू के गर्भ से सुंदर सा पोता पैदा हुआ, सुंदर सा नाती पैदा हुआ। तो आज वो बूढ़ी अम्मा महाराज जी की महिमा को जान गई। ओहो, जिसे मैं पागल महात्मा समझती थी, जिस महात्मा को मैं गाली देती थी, आज देखो उसी महात्मा के आशीर्वाद से मेरे घर में मंगल हो रहा है। तो अब वो बूढ़ी अम्मा अपने नाती को खिलाती है, और नाती को खिलाते खिलाते एक दोहा गाती है। क्या? पोता दियो न प्रेम सो ऋषवस दीनो मान, ओ ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। मैंने महात्मा को पोता दिया, वो भी कैसे दिया? अपमान करके दिया। महात्मा मेरे घर रोज भिक्षा मांगने आते, पर मैं हमेशा गाली देती थी, हमेशा अपमान करती थी। पर धन्य है संत की कृपा, मेरे गाली देने के बाद भी, मेरे अपमान करने के बाद भी महाराज जी ने मेरे घर में आनंद कर दिया। अब मैया सोच रही है कहीं मैं महाराज जी को पहचान जाती और अपने घर में बुला करके आसन पे बिठा करके कहीं सुंदर प्रसाद पवा देती तो न जाने मेरे घर में क्या हो जाता, न जाने महाराज जी क्या आशीर्वाद दे जाते। क्या कह रही है वो अम्मा? जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर भी जन्मते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो मेरे घर भी जन्मते जैसे ध्रुव प्रहलाद। बोलो संत भगवान की जय हो। तो देखिए संतों का पहला आभूषण है, संतों में सहनशीलता होती है। दूसरा कारुणिक, संतों में करुणा बहुत होती है। एक बार एक महाराज जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, क्या देखा? एक बिच्छू बह रहा है। महाराज जी को दया आ गई, दारी को मर जाएगा। दौड़ के करके गए और बिच्छू को हाथ में उठाया। अब बिच्छू का काम क्या है? डंक मारना। बिच्छू ने डंक मारा, महाराज जी को दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो वो बिच्छू फिर से जल में गिर गया। पर महाराज जी ने फिर से जब बिच्छू को बहता हुआ देखा तो फिर से दया आ गई, दारी को मर जाएगा। महाराज जी फिर से उठाने के लिए जाने लगे तो बगल में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था।
उसने हाथ पकड़ा और कहा महाराज जी एक बात बताओ, ये भिक्षु आपको बार बार काट रहा है, ये बार बार आपको सता रहा है और आप इसे बार बार बचा रहे हो, अरे आपका क्या रिश्ता है इस भिक्षु से? अरे मरता है तो मरने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया, ये जीव है और जीव का काम क्या, काटना, इसका स्वभाव है काटना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। और मैं कौन हूं? मैं संत हूं और संत का स्वभाव क्या है, बचाना, डूबते हुए को बचाना। और जब ये जीव होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं संत हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो संतों का दूसरा आभूषण क्या है, कारुणिकः, और तीसरा सुहृदः, संतों के हृदय में निर्मलता होती है, कपट छल छिद्र नहीं होता, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नहीं होता, ये संतों का तीसरा आभूषण है। और चौथा सर्वदेहिना, यानी कि संत पूरी दुनिया में भगवान के दर्शन करते हैं। हमारे गोस्वामी बाबा ने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। तो संत पूरी दुनिया में भगवान के दर्शन करते हैं। अब ध्यान देंगे, जिन महात्माओं को संसार के हर जीव में भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो भला कभी किसी से बैर कर सकते हैं? वो भला कभी किसी से विरोध कर सकते हैं? ना। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध, और कैसन करें विरोध। तो कहा जिस संत में ये चार बातें मिल जाएं, उस संत को, उस संत का संग करने से व्यक्ति को भगवान शिव का धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत संतों की महिमा गाई।